व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। कल की तरावी में जो सूरह यूसुफ़ पढ़ी गई उसमें पूरा खुलासा ही सूरह यूसुफ़ का बयान किया गया था। इसकी जितनी भी तफसीर की जाए कम है। दो बातें मुख्तसरन बयान होने से रह गई, वो बयान करके फिर आज की तरावी में जो पढ़ा गया है उसके मुतालिक कुछ बातें आपके इंशाअल्लाह गोश गुजार की जाएंगी। बरादरान यूसुफ़ ने हसद में आकर अपने भाई यूसुफ़ को मार पीट के कुएं में फेंका और अपने तय उन्होंने ये समझा कि हमने इसका किस्सा तमाम कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत बालिगा के तहत यूसुफ़ को कुएं से निकाला और मिस्र के तख्त तक पहुँचा दिया। ये किरदार है भाइयों का किरदार, सगे भाई, बाप एक था माएँ मुख्तलिफ थी। तो ये किरदार जो कि बुरा किरदार था ये भी अमर हो गया, कुरान में महफूज हो गया कि ऐसे भाई भी होते हैं। लेकिन इसके बरक्स कुरान मजीद में एक और भाई का भी जिक्र है। सारे भाई इस जैसे नहीं होते, बरादरान यूसुफ़ की तरह नहीं होते। एक और भाई का जिक्र, और वो भाई हैं हारून अलैहिस्सलाम, सैयदना मूसा के भाई, जिनको अल्लाह ताला से खुद मांगा मूसा अलैहिस्सलाम ने, वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी उशदुद बिही अमरी, कि अल्लाह तो मेरे इस काम को आसान फरमा दे, मेरे भाई को, मेरे घर में से मेरे भाई को मेरा बाजू बना दे, मेरा बाजू बन जाएगा। तो अल्लाह ताला ने कद सुअलक या मूसा ये कहा कि मूसा कद ऊती त कद सुअलक या मूसा, मूसा तूने जो मांगा है अल्लाह ने वो तुझे दे दिया। तो हारून अलैहिस्सलाम ने फिर भाई बन के ऐसा साथ निभाया कि उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। तो सारे भाई या सारे रिश्तेदार एक तरह के नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों की मिसाल बुरे भाइयों की मिसाल, और हारून अलैहिस्सलाम की मिसाल अच्छे भाई की मिसाल। एक बात तो ये थी। दूसरी, जैसा कि हमारे बुजुर्ग मोहतरम ने सवाल किया था कि हासिद की सज़ा क्या है, तो मैंने बयान किया था कि शरन तो कोई सज़ा नहीं, कोई हसद करता है तो करता रहे, शरीयत ने तो उसकी सज़ा नहीं रखी। लेकिन उखरवी सज़ा तो उसे मिलनी। लेकिन इस सूरत से पता चला कि दुनियावी सज़ा भी है। और दुनियावी सज़ा क्या है कि हासिद, हसद करने वाला जलता कुड़ता रहता है, उसी के बारे में सोचता रहेगा, टेंशन, डिप्रेशन का मरीज़ बन जाएगा, ब्लड प्रेशर का मरीज़ बन जाएगा, हत्ता कि दिल के अटैक भी पड़ जाते हैं लोगों को ये सोच कर के हमारा फला रिश्तेदार हमसे आगे निकल गया। दूसरों की खुशी हजम नहीं होती, दूसरों की तरक्की से जलते हैं, अपना खून जलाते हैं। तो बीमारियां तो अलग लगती हैं, लेकिन इस सूरत से पता चला कि हसद करने वाला, उसकी सज़ा यह है कि अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ ख़त्म कर देता है। जैसे बरादरान यूसुफ़ के पास दाना पानी ख़त्म हो गया, अनाज के मोहताज हो गए, और वो मोहताज बनकर अपने भाई के सामने खड़े हुए हैं, अजीज़ मिस्र के सामने, कि हमारे पास तो यही थोड़ी सी जमा पूंजी है, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, हमें गंदुम दे दें, अनाज दे दें। तो गोया हसद करने वाले को अल्लाह अनाज से, दाने पानी से महरूम कर देता है। तो ये दो बातें इस ज़िमन में बयान करनी थी। आज की तरावी में 14वां सिपारा रुबामा वो तिलावत किया गया है। उसमें दो सूरतें हैं, एक सूरह हिजर है और दूसरी सूरह नहल। हिजर अस्हाबुल हिजर सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को कहा गया है, ये उनका लक़ब था। कौम समूद उनके किसी बुज़ुर्ग का नाम था जिससे कौम समूद मशहूर हुई। नबी का नाम सालेह था। और अस्हाबुल हिजर पत्थर वाली कौम, हजर या हिजर पत्थर को कहते हैं। तो यनहितून मिनल जिबाली बुयूता, पत्थरों को तराश कर वो घर बनाते थे और फिर आराम से उन घरों में रहते थे। उनका इलाका आज भी मौजूद है, मदाइन सालेह के नाम से, सऊदी अरब के शुमाल में, शाम के बॉर्डर के करीब, जो तबूक के आगे से रास्ता है,
तो वो सऊदी अरब का हिस्सा है। वो घर पहाड़ों में तराशे हुए आज में मौजूद हैं। तो ऐसे लगता है कि बहुत बड़े कारीगर थे, बहुत ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी थी उनके पास कि पहाड़ों को सलीके से तराश के उसमें घर बनाकर वो लोग रहते थे। तो अस्हाबुल हिज्र सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को कहा गया है। इस सूरत में सबसे पहला रुकू और आखिरी रुकू कुरान मजीद की अज़मत पर मुश्तमिल है और इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी गई। मक्की सूरत है, लोग इस कुरान को जुटलाते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान मजीद की अज़मत बयान की है और फरमाया कि आप परेशान ना हों, इनके जुटलाने से कुछ भी नहीं होगा। ये कुरान एक मोजज़ा है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान मजीद के टाइटल पर जो आयत लिखी होती है ये सूरह हिजर की इब्तदाई रुकू की आयत कि इस ज़िक्र को हमने नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़, आप परेशान ना हो, हम इसके मुहाफ़िज़। चुनाचे कुरान मजीद किसी दलील का मोहताज नहीं है। कुरान मजीद ख़ुद अपने आप में दलील है, ये मनवाता है अपने आप। कोई कुरान मजीद के बरहक होने की दलील तलब करे तो वो बेवकूफ़ है। कोई कहे कि कुरान अल्लाह की किताब है, इसकी दलील क्या है? कुरान खुद दलील है, अल्लाह की किताब। इसकी दलील ये खुद दलील है। ये तो वही बात हुई कि कोई कहे सूरज निकला हुआ हो, दिन चढ़ा हुआ हो, वो कहे कि मुझे दलील दो कि सूरज निकला हुआ है। सूरज तो निकला हुआ है, सूरज निकला हुआ है, आंखों वालों को नजर आ रहा है, नाबीने को भी पता है कि रोशनी है, अंधेरा नहीं है। जिसकी आंखें नहीं है वो भी बता देगा कि दिन निकला हुआ है, अगरचे वो सूरज को नहीं देखता, लेकिन वो अपनी हिस्स के जरिए से बता देगा कि चूंकि रोशनी है तो दिन है। तो जिस तरह सूरज की कोई दलील नहीं है, वो खुद अपने आप में दलील है, इस तरह कुरान मजीद अपने आप में दलील है। और इसकी हिफाजत, जैसा कि सूरह तौबा के ज़िमन में मैंने बताया कि अल्लाह के नबी ने यहाँ बिस्मिल्लाह नहीं लिखवाई तो क़यामत तक किसी को जुर्रत नहीं होगी कि इसके शुरू में बिस्मिल्लाह लिख दे। किसी को ये जुर्रत नहीं होगी कि कुरान मजीद का ज़बर उठाकर ज़ेर कर दे या ज़ेर को उठाकर ज़बर कर दे। कहीं से कोई एक नुक्ता भी गायब नहीं कर सकता। ये कुरान का एजाज़ है। कोई नाशिर गलती से, मिस प्रिंटिंग से अगर कोई चीज़ छप भी जाती है, कुरान वापस चले जाता है उस पब्लिशर के पास। हारून बादशाह जो हारून रशीद है, उसके ज़माने का वाक़या है कि वो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों को जमा करता था और मकालमे कराता था। तो उसने देखा कि एक पादरी है, बहुत ज़बरदस्त वो गुफ्तगू करता है, ईसाई, अपने मज़हब के दलाइल उसको याद हैं और बहुत प्यारी जची तुली गुफ्तगू कर रहा है और कोई उसकी गुफ्तगू की ताब नहीं ला रहा। तो हारून रशीद के दिल में ये ख्याल आया कि ये इतना ज़बरदस्त मुकर्रिर है, इतने दलाइल हैं, इतना इसका जहन है, काश ये मुसलमान हो जाए। वो चला गया, मुनाजरा ख़त्म हुआ, माहौल ख़त्म हुआ, महफिल ख़त्म हुई। अगले साल, वो साल ब साल ये नशिस्त रखता था। अगले साल जब दोबारा वो नशिस्त मुनक्किद हुई तो हारून रशीद देखकर हैरान रह गया। बादशाह का नाम इस वक्त जहन में नहीं है, कोई हारून रशीद था या मोतसिम था, वल्लाह आलम, लेकिन था यही। लेकिन अब वो देखकर हैरान रह गया कि पिछले साल जो ईसाई था, ईसाई चोगा पहना हुआ था, सलीब गले में थी, अब वो मुसलमान है, दाढ़ी रखी हुई है और मुसलमानों के कैंप में बैठा हुआ है। तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अल्लाह का शुक्र है, मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि ये मुसलमान हो जाए, मुसलमान हो गया। लेकिन उससे पूछा कि भाई तुम पिछले साल तो ईसाई बनकर आए थे, ये यहूदी थे, अब तुम मुसलमान कैसे हुए? तो उसने कहा कि मैं चूँकि गुफ्तगू करता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ बैनुल मज़ाहिब, तो कुरान की गुफ्तगू भी आई तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं देखूँ, जाँचूँ, ये कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है। मैं तो तौरात को या इंजील को अल्लाह की सच्ची किताब समझता था। तो इसको परखने के लिए मैंने क्या किया कि जाकर इसके नुस्खे तैयार करवाए। कुरान मजीद नहीं, पहले मैंने अपनी किताबों के नुस्खे तैयार करवाए, तौरात के करवाए, इंजील के करवाए, और उसमें जो तहरीफ करना चाहते थे हमने कर दी। नुक्ते नहीं, आयतों की आयतें, मफहूम का मफहूम बदल दिया, पूरी पूरी बातें बदल दी हमने, जो तहरीफ कर सकते थे हमने कर दी। 5-6 नुस्खे थे वो हमने तैयार किए और जाकर हमने बाजार में बेचे, लोगों ने खरीदे और रख ली। उनमें से कोई नुस्खा वापस नहीं आया। हमने कुरान मजीद के साथ ये किया, चंद आयतों के अंदर रद्दो बदल किया, 5-6 नुस्खे तैयार किए और बाजार में बेचे।
1 महीने के अंदर अंदर सारे नुस्खे वापस आ गए, सारे नुस्खे वापस आ गए। भाई क्या तुमने छापा है, क्या लिखा है, इसके अंदर ये गलती है, इसके अंदर ये गलती है। गलतियों की निशानदेही करके लोगों ने वो सारे नुस्खे हमें वापस भिजवा दिए। मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ताला की किताब बरहक है, इसके अंदर कोई तहरीफ नहीं कर सकता। फिर इस सूरत हिजर में अल्लाह ताला ने फ़ौरन इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम का और इबलीस का किस्सा बयान किया कदर तफसील से, कि अल्लाह ताला ने आदम को मिट्टी से पैदा किया, इबलीस को आग से पैदा किया। जब सजदा करने का हुक्म दिया तो वो तकब्बुर में आ गया, कहने लगा कि मैं तो बड़ा हूँ, मैं हूँ और मैं यूँ कर दूँगा, और मैं जो मैं है ये इंसान की, ये इंसान को तबाह कर देती। ये शैतान ने सबसे पहले कहा था आना, अरबी में आना खैरुम मिन, मैं हूँ। अल्लाह ताला ने कहा निकल जा, दफ़ा हो जा। व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन, क़यामत के दिन पर तू मलऊन है, तुझ पर लानत है। एक हुक्म का इनकारी हमेशा का लानती बन गया, गोया एक सजदे का इनकारी हमेशा का मलऊन बन गया। लेकिन वो बड़ी जुर्रत के साथ खड़ा रहा, हार मानने के लिए तैयार नहीं था। कहने लगा नहीं, मुझे मोहलत दे अल्लाह, मैं दाएं से बाएं से आगे से पीछे से आकर इनको गुमराह करूंगा, जिसकी वजह से मुझे जन्नत से निकाला गया। मैं सारे बंदों को गुमराह करूंगा, इल्ला इबादकल मुखलसीन, लेकिन जो तेरे सच्चे पक्के मोमिन बंदे होंगे वो मेरे दामे फरेब में नहीं आएंगे। यहाँ तो ये अल्फाज नहीं है, सूरह स्वाद में है। अल्लाह ने कहा अल हक़्क़ु वल हक़्क़ु अक़ूल, ये बात बिल्कुल बरहक है और मैं हक ही कहता हूँ कि मेरे बंदों पर तेरे दाम और तेरे जाल का कोई असर नहीं होगा। अहले ईमान चुकन्ने रह देते हैं। इन्नल्लज़ीना इत्तक़ू इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। सूरह आराफ में फरमाया कि जो मेरे बंदे मुखलिस अल्लाह से डरने वाले हैं, इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश्शैतानि तज़क्करू, जब भी शैतान उनको बहकाने की कोशिश करता है तज़क्करू, बेदार हो जाते हैं, चुकन्ने हो जाते हैं। फ़इज़ा हुम मुबसिरून, उनको नजर आ जाता है कि ये तो शैतान का वार था, ये तो शैतान ने हम पर हमला किया। और ये उस सूरत में होता है कि जब बंदा शैतान को अपने ऊपर हावी ना होने दे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कसरत से पढ़े। शैतान को भगाने का यही फार्मूला है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह नहीं है। ये हमने बिल्कुल गलत समझ लिया। हम समझ शैतान को भगाने के लिए ला हौल पढ़ते हैं, बिल्कुल गलत है। वो इतना पाकीज़ा कलमा है कि अल्लाह के नबी ने उसको कन्ज़ुन मिन कुनूज़िल जन्ना, जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना करार दिया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और हमने उसको शैतान को भगाने का ज़रिया बना लिया। शैतान को भगाना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। अल्लाह के नबी के सामने एक शख्स बड़े गुस्से में था, नथने उसके फूले हुए, गुस्सा आया, वो उसको लाल पीला हो रहा है। अल्लाह के नबी उसको देख रहे हैं। आपने फरमाया मेरे पास एक कलमा है, अगर ये शख्स पढ़ ले बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, सारा गुस्सा इसका काफूर हो जाएगा। साहबा ने कहा कौन सा कलमा है? फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और उसको किसी ने जाकर बताया कि तुम इस वक्त बड़े गुस्से में हो, अल्लाह के नबी कहते हैं कि ये पढ़ लो तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। वो तो कहीं और ही पहुंचा हुआ था गुस्से में, तो उसने पढ़ने से इनकार कर दिया। तो बाहर कैफ यहाँ अल्लाह ताला ने वाक़या बयान किया शैतान का। उसके बाद फिर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा है और उसके बाद लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या है। फरिश्ते आए, वही फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशखबरी दे रहे हैं। इंसानी रूप में आए, इब्राहीम ने फ़ौरन जाके बछड़ा ज़िबा किया, भून भान के सामने ला के रख दिया। ये मेहमान आए, मेहमान आए, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। ये जो इकराम ज़ियूफ़ है, यानी मेहमान की इज़्ज़त करना, ये ईमान का हिस्सा है। मन काना युमिन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हू, जो अल्लाह पर क़यामत के दिन पर यकीन रखता है वो मेहमान नवाजी करे। 3 दिन हक है, अगर कोई आ जाता है मेहमान नवाजी करना हक है। मेहमानों को देखकर मुंह बसोड़ना, दिल में तंगी महसूस करना है, ये मुनाफिकों की निशानी। मेहमान अल्लाह की रहमत है, आया है, दीदा और दिल फिराश है, राह कर दें उसके सामने। ये मत पूछें जी क्या चलेगा, क्या चलेगा, यानी हम कोड वर्ड बता रहे होते हैं कि भाई जितना जल्दी हो सकता है निकलो यहाँ से, क्या चलेगा भाई। मौसम के हिसाब से जो चलेगा चला दे। मौसम गर्म है तो ठंडा चला दे, मौसम ठंडा है तो गर्म चला दे। पूछने की क्या जरूरत है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा तक नहीं कि क्या चलेगा, बछड़ा ज़िबा करके भून के सामने रख दिया।
लेकिन वो तो दूसरी मखलूक थे। जब देखा कि उनके हाथ आगे नहीं बढ़ रहे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर गए कि न जाने ये कौन लोग हैं। फरमाया डरे मत, हम वो नहीं हैं जो खाते हैं, हम खाने वाले नहीं हैं। फरिश्ते खाते नहीं हैं, चाहे वो अपने असली रूप में हो, नूरानी रूप में, तब भी नहीं खाते, और चाहे वो इंसानी रूप में आ जाए तब भी नहीं खाते। उनको इंसानी अवारिस, इंसानी ज़रूरतें लाहिक होती नहीं, इसलिए कि फरिश्ते। तो बेटे की मुबारकबाद दी सारा को कि तुम्हारे यहाँ अल्लाह ने बेटा देना है जिसका नाम इसहाक होगा। यहाँ बेटे की मुबारकबाद दी और यही फरिश्ते आगे गए लूत अलैहिस्सलाम के पास और जाकर कहा कि लूत निकल जाओ जल्दी से इस बस्ती से, हम इस बस्ती को तबाह करने हैं। तो फरिश्ते कभी यानी खुशखबरी का बाइस होते हैं और वही फरिश्ते अल्लाह के अजाब का बाइस भी हो जाते हैं। और आखिरी रुकू में अल्लाह ने दोबारा से फिर अपने नबी को तसल्ली दी है कि आप घबराएं नहीं, ये कुरान बरहक है। वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम, कुरान तो बहुत बड़ा मौजज़ा है, ये क्या कुरान का मुकाबला करेंगे। हमने आपको 7 आयतें ऐसी दे दी हैं जो बार बार पढ़ी जाएंगी, क़यामत तक पढ़ी जाएंगी। और यही दरअसल कुरान अज़ीम है, बहुत बड़ा कुरान है। 7 आयतें कौन सी? सूरतुल फातिहा बार बार पढ़ी जाती है, इमाम भी पढ़ता, मुक्तदी भी पढ़ता है, सिरी नमाज में भी, जहरी में भी, नमाज जुमा में भी, नमाज ईदैन में भी, हत्ता कि नमाज जनाजा में भी। ये वाहिद सूरत है जिसके मुतालिक फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता, इमाम हो या मुक्तदी हो, नमाज सिर्री हो या जहरी हो या नमाज जनाजा हो, ला सलाता, कोई नमाज नहीं होती सूरह फातिहा के बगैर। लोगों ने सुन्नतों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। जो चीज़ें सुन्नत से साबित हैं, सही हदीसों से साबित, उस पर अमल नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते। सूरह फातिहा पढ़ोगे तुम्हारे मुंह में क़यामत के दिन अंगारे डाले जाएंगे, मना करते हैं। इमाम पढ़ रहा है ना, कहते हैं इमाम के लिए इमाम की किरत, मुक्तदियों की किरत काफ़ी है। तो इमाम नमाज पढ़ रहा है ना भाई, आपको आने की क्या ज़रूरत है, घर में रहो, इमाम पढ़ रहा है ना। ये तो अजीब दलील हुई कि इमाम सूरह फातिहा पढ़ रहा है तो आपकी भी सूरह फातिहा होगी। तो इमाम तो सिर्फ सूरह फातिहा तो नहीं पढ़ रहा ना, अल्लाह अकबर से लेकर सलाम तक पूरी नमाज पढ़ रहा है, तो आपको आने की ज़रूरत क्या है, इमाम पढ़ तो रहा है, मत है नमाज पढ़ना। ये कहाँ लिखा है कि इमाम पढ़ रहा है तो आपके लिए भी किफ़ायत कर जाएगा। इमाम की नमाज इमाम के लिए, आपके लिए। और जब वाज़े तौर पर अल्लाह के नबी ने फजर की नमाज में बता दिया, ये फजर की नमाज में वाक़या हुआ कि आपने सलाम फेरा, आपने कहा तुम लोग मेरे पीछे पढ़ रहे थे। हाँ अल्लाह के नबी, जो आप पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे। फरमाया ला तफ़ालू, आइंदा के बाद मेरे पीछे मत पढ़ना, इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, सिवाय सूरह फातिहा के। ये फजर की नमाज। वहाँ फरमाया था फ़इन्नहु ला सलाता लिमन लम यक़रा बिहा। लेकिन जब मिजाज बिगड़ जाए, तबीयतें बिगड़ जाएँ तो सुन्नतें बुरी लगती हैं, फिर सूरह फातिहा से लोग मना करते हैं। हम सीने पर हाथ बांधते हैं, कहते हैं अकड़ के खड़े हैं, हम पाँव से पाँव मिला के खड़े हैं, कहते हैं टांगे चीर के खड़े हैं। हम रफ़ुल करते हैं, कहते हैं ये नमाज में मक्खियाँ उड़ाते हैं, शरीर घोड़ों की दुमें। हम आमीन कहते हैं अल्लाह के नबी की सुन्नत पर, कहते हैं ये गला फाड़ के आमीन कहते हैं, हमारे जाकर कानों को लगती इनकी आवाज़। किस किस चीज़ का मजाक उड़ाओगे भाई? जो चीज़ें सुन्नत से साबित हैं वो आपको बुरी लगती हैं, और जो चीज़ सुन्नत से साबित नहीं है उस पर आप हज़ारों लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, उसको बड़ी तनदही से कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से कर रहे हैं। बिदअत की मोहब्बत कूट कूट के बढ़ गई और सुन्नत की नफरत बढ़ गई लोगों में। तो ये अल्लाह के नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ाना है। अल्लाह के नबी ने नमाज में हाथ सीने पर बांधा है, अल्लाह के नबी ने रुकू को जाते हुए रुकू से उठते रफ़्ल-ए-दैन किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव के साथ पाँव मिलाने का हुक्म दिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज़ से आमीन कही है। ये सारी अल्लाह के नबी की सुन्नतें और सारी सही बुखारी में मौजूद हैं, जो कुरान मजीद के बाद सही तरीन किताब। तो सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, सब ने पढ़नी। इमाम अपनी पढ़ रहा है, आप अपनी पढ़ें। हाँ, इमाम की आवाज़ से आवाज़ बुलंद करना मना है, आप दिल में पढ़ें। अबू हुरैरा से पूछा, जो इस हदीस के रावी हैं, उनके एक शागिर्द ने कि इन्ना नकूनु वराल इमाम, कोई बात तिश्ना है ही नहीं, इन्ना नकूनु वराल इमाम, अबू हुरैरा हम इमाम के पीछे होते हैं, फिर क्या करें? फरमाया इक़रा बिहा फी नफ्सिका, दिल में पढ़ो। पढ़ना है, पढ़े बगैर नमाज नहीं होगी। तो अपनी नमाज़ों की फ़िक्र करो भाई। ये नमाज हम अपने बाप को खुश करने के लिए, अपने दादा को खुश करने के लिए तो नहीं पढ़ रहे।
ना अपने मस्जिद के मौलवी को खुश करने के लिए पढ़ रहे हैं, नमाज अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ रहे हैं। और अल्लाह की रज़ा उसमें है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका होगा तो अल्लाह राज़ी होगा, वरना ये नमाजें मुंह पर दे मारी जाएंगी। इसके बाद की सूरत है सूरह नहल। नहल कहते हैं शहद की मक्खी को। और इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपनी वो नेमतें गिनवाई हैं। हमारा ज़्यादा फोकस सूरह रहमान पर होता है, वही सुनते वही पढ़ते हैं, सही है, सुने पढ़ें, कोई हर्ज नहीं है। सूरह रहमान की कोई फजीलत की हदीस साबित नहीं, कोई एक हदीस भी सही नहीं है। जितनी भी फजीलत की रिवायत बयान की जाती हैं सूरह यासीन की या सूरह रहमान की, वो तमाम रिवायत ज़ईफ़ है। अगर आप एक बार सूरह नहल पढ़ लें और गिनने लग जाएं, एक कागज़ ले लें, कलम ले लें, तर्जमा पढ़ें और देखें कि अल्लाह ने इसमें अपनी कितनी नेमतें जिक्र की हैं। तो इसी सूरत में अल्लाह ने फरमाया वइन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा। अल्लाह ने कौन सी नेमत है जो इसमें बयान नहीं की सूरत में। और साथ ये भी कहा कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। अब पढ़ के देखें, ये सूरत मक्की सूरत है। इंसान की खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की, इस्तेमाल की, सवारी की, कोई चीज़ अल्लाह ने छोड़ी नहीं और मुख्तलिफ अंदाज से बड़ी बहुत प्यारी सूरत है। तो इसका नाम सूरह नहल है। इसमें अल्लाह ने शहद की मक्खी का जिक्र भी किया, दूध का भी जिक्र किया। व इन्ना लकुम फिल अनामि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनी, तुम्हारे लिए चौपाओं में बड़ी इबरत है। इसी को देखकर तुम अल्लाह को समझ जाओ कि अल्लाह तबारक व तआला कैसे तुम्हें खालिस दूध पिलाता। मिन बैनि फरसिन व दमिन, गाय के अंदर, भैंस के अंदर, बकरी के अंदर, भेड़ के अंदर, ऊँटनी के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी फैक्ट्री बना दी है। फरमाया वहाँ उस फैक्ट्री के अंदर गोबर भी है और खून भी है। मिन बैनि फरसिन व दमिन, गोबर और खून के दरमियान से लबनन खालिसन साइगल लिशारिबिन, अल्लाह ताला ऐसा शफाफ दूध निकालता है, इतना सफ़ेद होता है कि ज़रा सी खून की आमेजिश नहीं होती रंगत में, और इतना पाकीज़ा होता है कि ज़रा सी गोबर की बदबू नहीं आ रही होती। ये अल्लाह की कुदरत, और आराम से गले से नीचे उतर जाता है। साइगल लिशारिबिन, इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत दूध। फिर अल्लाह ने शहद का भी जिक्र किया और मक्खी का जिक्र किया। वहा रब्बुका इलन नहली, अल्लाह ने शहद की मक्खी, उसके नन्हे से दिमाग में ये बात डाल दी है कि तूने कहाँ कहाँ जाना है, किस फल पर बैठना है, किस फूल पर बैठना है। अल्लाह की कुदरत देख। अल्लाह ताला इन मक्खियों के ज़रिए से मुख्तलिफ फलों से, फूलों से वो मामूली सा कतरा वो रस लेकर आती, छत्ते में लाकर जमा करती है, और उसके बाद फिर एक प्रोसेस के तहत अपने पेट में ले जाकर उसी प्रोसेस के तहत वो शहद बनाकर छत्ते में छोड़ देती। क्या ज़बरदस्त चीज़ है अल्लाह ताला की। इंसान अपने जहन से, अपनी अकल से ऐसी चीज़ नहीं बना सकता। बनाएगा तो 2 नंबर होगी, वो पता चल जाएगा, जम जाएगा, लेकिन जो असली शहद है कभी नहीं जमेगा। अभी मैंने एक जगह ये बात पढ़ी थी, अखबारात में आई थी कि अहराम मिस्र की खुदाई के दौरान कुछ मर्तबान निकले हैं जिनमें फ़िरौन के ज़माने का, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का शहद असली हालत में मौजूद, 6000 साल पहले असली हालत में वो शहद मौजूद है। और वो शहद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। ये जो मम्मी यानी लाश को हुनूद करते थे, इसके अंदर शहद ही इस्तेमाल होता था, पट्टियाँ बना कर शहद की, और उसके बाद उसको लपेटते थे, और फिर ये शहद सूख जाता था, और फिर जब चाहते थे इसको गर्म करते थे या पानी में डालते थे, इस्तेमाल करते थे। ये शहद को उन्होंने महफूज करने का एक तरीका ईजाद किया हुआ था। तो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है शहद, अल्लाह ताला ने इसमें ज़िक्र किया, और शहद की मक्खी का जिक्र किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 जानवरों को मारने से मना किया। वैसे तो आपने हुक्म दिया कुत्ते को मार दो, ख़ासतौर पर काला कुत्ता शैतान है, बिच्छू और काला सांप, बिच्छू और काला सांप, फिर मैं नमाज की हालत में भी मार दूँ। कौवा और चील वगैरह ये वहाँ हरम में मारने का हुक्म है, क्योंकि ये तंग करते हैं। तो कुछ जानवरों को मारने का हुक्म है, परिंदों को, लेकिन 4 आपने नाम लिए, फरमाया इनको नहीं मारना। नंबर 1 शहद की मक्खी, नंबर 2 चूंटी, नंबर 3 हुदहुद परिंदा, और नंबर 4 सुरद परिंदा, जो चिड़िया के मुशाबे होता है, सुरद परिंदा। मैं इनको मत मार। तो शहद की मक्खी चूँकि मफादे आमा का काम करती है, हमारे लिए शहद बना रही है, और हम उसको मार दें, इसका मतलब ये है कि जो आपके लिए फ़ायदा मंद हो, जो आपकी दुनिया बना रहा हो,
जो आपकी आखिरत बना रहा हो, आप उसको तकलीफ ना पहुंचाएं, उसको ज़रर ना पहुंचाएं, इसलिए कि वो आपकी दुनिया का भी ख्वाह है कि आपकी दुनिया अच्छी हो जाए और आपकी आखिरत का भी ख्वाह। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ला तसुब्बुद्दीक, मुर्गे को गाली मत दो। मुर्गे को, मुर्गा है, आप उसको ज़िबा करते हैं, सही है, उसको ज़िबा करना मना नहीं है, आप उसको रोस्ट करें, उसकी कढ़ाई बनाएं, जो चाहे खाएं, सब्जी बना लें उसकी। मुर्गा है, उसको ज़िबा कर सकते हैं, लेकिन फरमाया उसको गाली ना दो। अब यहाँ गाली देना उस जानवर को मना है, छोटा सा जानवर। वजह क्या बताई? फरमाया फ़इन्नहु यूक़ज़ु लिस्सलाह, इसलिए कि ये सुबह को नमाज के लिए तुम्हें जगाता है। अल्लाह अकबर, कैसा अजीब अल्लाह ताला ने इसका सिस्टम रखा है। आप इसको पिंजरे के अंदर, दड़बे के अंदर बंद कर दें, कमरे, फिर दूसरे कमरे में ले जाएं, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको जो सलाहियत वदियत की है, इसको पता चल जाता है कि सहरी का टाइम हो गया, बाहर कोई रोशनी नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, आप इसको तहखाने में जाके बंद कर दें, ये वहाँ भी अज़ाने देगा। फ़इन्नहु यूक़ज़ु लिस्सलाह। तो इमाम हरम फ़ज़ीलत शेख सऊद अश-शुरैम हफ़िज़हुल्लाह वो फरमाया करते हैं कि जो नमाज के लिए मुर्गा आपको जगा रहा है उसको गाली देना मना है। तो जो एक आलिम दीन आपको बेदार कर रहा है, अज़ाने दे रहा है मुअज़्ज़िन, इमाम नमाज़ें पढ़ा रहा है, उस मौलवी को गाली देना कैसे जायज़ हो? आज के माशरे में जो सियासी माहौल है, बहुत ही गंदा माहौल हो गया। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। पहले फ़िरका वारियत थी मजहबी, वो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम ने कंट्रोल की। अब जो फ़िरका वारियत आ रही है सियासत के नाम पर, कल कत्ल भी हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में शायद कत्ल हुआ है, सियासी गुफ्तगू हुई, उसमें दोस्त ने दोस्त को राड मार के मार दिया, कत्ल कर दिया, सियासी। अब ये जो सियासी तूफान उठ रहा है और सियासी नफरत बढ़ रही है, ये जो फ़िरका वारियत बढ़ेगी, इसका सद्देबाब मुमकिन नहीं। जो बद अखलाकी, बद तहजीबी, अदम बर्दाश्त फैल गया हमारे माशरे में, और ये सियासी जमातें सारी, कोई एक नहीं, सारी सियासी जमातें इसकी जिम्मेदार हैं। तो इस मौके पर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम घर में बड़े हैं तो अपने घर के अफराद की तरबियत करें कि बेटा ये सियासी जमातें ये कुछ भी नहीं, आज लड़ रही, कल फिर मिलकर बैठ के खाएंगी, कल फिर लड़ेंगी, फिर हमारा इनके साथ क्या लेना देना? जिनके पीछे हम अपनी नमाजें बर्बाद करें, जिनके पीछे रमज़ान जैसा मुकद्दस महीना बर्बाद करें, मारे इनको गोली, कोई ताल्लुक़ नहीं हमारा इनके साथ। हाँ, हिमायत करें भले, वो दिली एक रग़बत होती है, किसी को नून पसंद है, किसी को काप पसंद है, किसी को तहरीक इंसाफ, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस बुनियाद पर दोस्तियाँ दुश्मनियों में तब्दील हो जाए, इस बुनियाद पर दिलों में नफ़रतें पैदा हो जाए, दिलों में बुग़्ज़ आ जाए, ये सरासर घाटे का सौदा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम मवाहिद लोग, तौहीद परस्त हैं, अल्लाह वाले, हमारे दिलों में सबसे ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। तो हम अपने वक्त को बर्बाद ना करें, बकिया जितने दिन रह गए रमज़ान के, वो खूब इबादत करके, अल्लाह की तरफ रुजू करके, हम अपने अल्लाह तबारक व तआला के सामने तौबा इस्तग़फ़ार करके अपने मुस्तक़बिल को संवार सकते हैं। तो ये 4 जानवर अल्लाह के नबी ने मना किए और मुर्गे को गाली देने से मना किया। तो बारकैफ़ ये सूरत पूरी इस काबिल है कि हम इसको तर्जुमे से पढ़ें लफ्ज़ ब लफ्ज़, और देखें कि अल्लाह ने इसमें कोई नेमत है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी आँखों के सामने देख रहे हों, अल्लाह ने इसमें बयान ना की हो। तो बहुत अज़ीमुश्शान ये सूरत है, इसको तर्जुमे के साथ ज़रूर पढ़ें। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाँ, गाली तो मना है ना। जैसे अल्लाह के नबी ने सैयदना जाबिर बिन सुलैम से फरमाया था, जब वो पहली मरतबा आए तो आपने कहा, जाबिर तुम्हें मैं वसीयत करता हूँ कि तुमने किसी को गाली नहीं देनी। अब साहबी कहते हैं कि फ़मा सबब तु बादहु अब्दन वला हुर्रन वला शातन वला बईरा, इसके बाद ना मैंने किसी ग़ुलाम को गाली दी, ना किसी आज़ाद इंसान को गाली दी, ना किसी ऊँट को गाली दी, ना किसी बकरी को गाली दी। तो वो तो बेचारे वैसे ही जानवर हैं, वो तो जवाब नहीं देंगे। अगर उनको हमें हैवान नातिक कहा गया है, वो भी हैवान है, उनके मुंह में ज़ुबान हो तो वो भी फिर हमें गालियाँ दे, लेकिन वो बेचारे बोल नहीं सकते। तो ऐसा जो बोल नहीं सकता, जो बेचारा आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता, उसको आप गाली देंगे या दबाएंगे तो ये तो जुल्म अज़ीम हो जाए। तो किसी को भी गाली देना मना है। अल्लाह के नबी ने कहा हवा को गाली मत दो, बहुत सारी चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनवाई कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ को आप गाली वैसे ही मना है, इसलिए कि मोमिन की ये शान है कि मोमिन गाली नहीं देता, मोमिन गाली नहीं देता। गाली कौन देता है? खोखला इंसान, जिसके पास दलील नहीं होती। आप दलाइल से बात करें, आप भी दलील दें, मैं भी, लेकिन जब आपके पास दलील ख़त्म हो जाएगी, या तो आप पत्थर उठाएंगे या गाली देंगे।
तो आपके पास दलील ख़त्म होगी। खोखले, आप खोखले इंसान हैं, यानी आपके पास अखलाक नाम की जब चीज़ नहीं होगी तभी आप गाली गलोच पर आएंगे। और अल्लाह के नबी ने मुनाफिक की निशानी भी यही बताई है कि जब वो किसी से बातचीत करता, झगड़ा हो जाए तो गाली गलोच पर उतरता। तो बहुत बुरी खसलत, फितरत है जो एक मुसलमान के अंदर नहीं होनी चाहिए।